नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। NH 24/7 पर आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। अंचल आंचल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। 3 युवकों ने एक युवक से मारपीट की है। बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। तीनों युवकों ने डंडे से पीटा है। राहगीर खड़े होकर वहां पर तमाशा देखते रहे। हबीबगंज थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर राजधानी से आ रही है, जहां पे एक युवक की पिटाई कर दी गई है। और चलिए आपको लिए चलते हैं मनेन्द्रगढ़, जहां से बड़ी खबर आ रही है। SIR फॉर्म भरने को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस नेता के बीच विवाद हुआ है। एक दूसरे पर आरोप लगा दिए हैं। BLO के सामने हंगामा हुआ। वार्ड नंबर 8 का मामला है। तो BLO के लिए BLA बनाए गए हैं। बूथ लेवल एजेंट जो बने हैं पार्टियों के, वो हंगामा कर रहे हैं। एक दूसरे से झगड़ा कर लिया। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ गए हैं। वार्ड नंबर 8 की घटना है। SIR करने के लिए BLO घर में पहुंचे हुए थे। BLO फॉर्म भरवा रहे थे और फॉर्म के दौरान ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में विवाद करने लगते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता BLO के सामने बवाल काटा, हंगामा किया। कहासुनी वहां पर होती हुई दिखाई दी है। वार्ड नंबर 8 की घटना है। मनेन्द्रगढ़ से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम से अपडेट कर देते हैं। बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। दोपहर 12 बजे दिल्ली रवाना होंगे सीएम साय। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। दिल्ली में भारत मंडपम में कार्यक्रम होगा। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो आज रात को दिल्ली में ही रुकेंगे और फिर वापस रायपुर लौटने का कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। दिल्ली जा रहे हैं सीएम। दोपहर 12 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम होगा भारत मंडपम में दिल्ली में, जिसका हिस्सा बनेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आज का उनका शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। आज कोई समीक्षा बैठक नहीं होगी, कोई विभागीय कार्य नहीं होंगे फिलहाल के लिए सीएम की तरफ से, क्योंकि आज पूरा दिन उनका दिल्ली में ही बीतेगा और रात्रि विश्राम भी दिल्ली में ही करेंगे। दोपहर 12 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। रात को वहीं रहेंगे। कार्यक्रम होगा छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का, जिसमें वो शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले हैं। तो दिल्ली के लिए आज उड़ान भरने वाले हैं सीएम और दिल्ली में ही रहेंगे आज रात को भी। दिन भर उनके कुछ कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष आयोजन हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में ही रात को रुकने वाले हैं। एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। बिहार में एनडीए की जीत को लेकर लगातार जश्न का दौर देखने को मिल रहा है। जश्न लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से डिनर का आमंत्रण मिला है। 26 नवंबर को दिल्ली में डिनर होगा। बिहार में प्रचार करने वाले नेता शामिल होंगे इस डिनर में। छत्तीसगढ़ से कई विधायक, संगठन पदाधिकारियों को बुलावा मिला है। तो 26 तारीख को दिल्ली में डिनर होगा। जेपी नड्डा ने डिनर के लिए आमंत्रित कर लिया है नेताओं को, जो बिहार में पसीना बहा रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर प्रचार भी किया है, हुंकार जनसभा में भरी है। उन सभी नेताओं को डिनर में आमंत्रित किया गया है। तो बिहार में प्रचार करने वाले छत्तीसगढ़ के नेता भी डिनर में शामिल होंगे, जिनको निमंत्रण मिल चुका है। छत्तीसगढ़ से कई विधायक, सांसद बिहार में डटे हुए थे, लगातार प्रचार कर रहे थे और उन विधायकों को, सांसदों को, संगठन के पदाधिकारियों को अब बुलाया गया है। दिल्ली में 26 तारीख को डिनर में उनको आमंत्रित किया गया है। तो बिहार में एनडीए की जीत हुई थी, बम्पर जीत हुई थी, जिसके बाद जश्न का दौर लगातार जारी है। पहले आतिशबाजी, मिठाइयां बांटी गई थी, लेकिन अब 26 नवंबर को दिल्ली में एक खास डिनर होगा, जिसमें वो नेता शामिल होंगे जो बिहार चुनाव में डटे हुए थे, लगातार काम कर रहे थे पार्टी के पक्ष में और पार्टी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरह से इनाम के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं।
बीजेपी नेताओं को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आमंत्रित किया है। 26 नवंबर को दिल्ली में डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार में प्रचार करने वाले छत्तीसगढ़ के बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बेहद नजदीक है और पश्चिम बंगाल के लिए भी अभी से पवन साय डट गए हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलनी है, लेकिन जिम्मेदारी से पहले जश्न का दौर हो रहा है। 26 तारीख को दिल्ली में खास डिनर होगा उन नेताओं का जिन्होंने बिहार में खूब पसीना बहाया, खूब काम किया है। आतंकी डॉक्टर्स का अड्डा बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के हिमायती मौलाना अरशद मदनी को लेकर बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सरकार चाहती है कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। जो कुछ हो रहा है उसको देखकर ये लगता है कि जैसे सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमानों दोनों को मिटाने में तुली हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उसके संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर कार्रवाई के सवाल पर मदनी ने कहा कि देखिए अल फलाह में क्या हो रहा है। वो जेल में है और ना जाने कितने साल और जेल में रहना पड़ेगा। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आजम खान की तरह उसे जेल जाना पड़ेगा। इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर कहा, वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर आ गए हैं और आतंकी बचाव पर जिस प्रकार से मदनी बात कर रहे हैं, क्या भूल गए कि इस देश में गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक मुस्लिम रह चुके हैं। बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी मदनी के बयान को गलत ठहरा दिया है। तो अल फलाह की हिमायत करने पर मदनी को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम को बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। देखिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर और आतंकी बचाओ लॉबी और इकोसिस्टम काम पर। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है? परंतु ये दुख की बात है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जो जमात कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो तुरंत मजहबी आधार पर आकर कैसे आतंकवाद का बचाव करने लगती है, इस्लामोफोबिया कार्ड, विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगती है। अभी अरशद मदनी ने ये किया है। अरे भाई, जहां से आतंकी निकल रहे हैं उन आतंकियों पर और उस इकोसिस्टम पर क्रैकडाउन ना किया जाए। जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। ये कहना, मिसाल देना कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, और ये मिसाल देना एक पाकिस्तानी सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है और भारत का मुसलमान कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये कहा। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, मदनी जैसे देशद्रोही
इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना, ये इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने आगे बढ़ाया था। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की बयानबाजी करना। और अगली बड़ी खबर आ रही रायपुर से। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। 60वें डीजीपी आईजी सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 से लेकर 30 नवंबर तक आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन होगा। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। स्पीकर रमन सिंह का बंगला अस्थायी पीएमओ बनेगा। एनएसए अजीत डोभाल इसमें शामिल होंगे। देश भर के डीजीपी और आईजी बैठक में रहेंगे क्योंकि उनकी ही कॉन्फ्रेंस है। और नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, जो कि दो महत्वपूर्ण विषय हैं फिलहाल के छत्तीसगढ़ के, इस पर चर्चा होगी। साइबर सिक्योरिटी को लेकर तो देखिए पूरे देश भर में मंथन किया जा रहा है। साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट है और भी तरह तरह से साइबर ठगी की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे इसे रोकना है। नक्सलवाद चूंकि सबसे बड़ा विषय है देश भर का। 31 मार्च 2026 से देश भर से नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने का संकल्प रखा गया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद पर मंथन किया जाएगा और आखिरी चोट नक्सलियों को पहुंचाने की कोशिश होगी क्योंकि नक्सली बैकफुट पर है। कोई हथियार डाल रहा, कोई गिरफ्तार हो रहा तो कोई एनकाउंटर में ढेर हो रहा है। तो फिर से बता दें आपको कि 60वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होगी 28 से लेकर 30 नवंबर तक। हमारी संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस खबर पर ज्यादा अपडेट देंगी। फोन लाइन पर जुड़ गई हैं वो। मोनिका, कल बैठक हुई है इस आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या रूपरेखा तैयार हुई है? देखिए, 60वीं डीजीपी आईजीपी सम्मेलन जो 28 से 30 नवंबर तक राजधानी रायपुर में होगा, जिसे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन जो मंथन है वो बताया जा रहा है। और पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिहाज से जो ये बैठक है वो रखी गई है। रमन सिंह जो बंगला है वो अस्थायी पीएमओ बनेगा, यानी कि स्पीकर जो डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है वो अस्थायी पीएमओ बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी रुकेंगे और देश भर के डीजीपी आईजी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे कई मुद्दे जो हैं उस पर विस्तारित रूप से चर्चा जो है वह होगी। 28 से 30 नवंबर तक 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे और भारत की आंतरिक सुरक्षा से जो जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और भविष्य के लिए जो रणनीति है वो इस बैठक में तैयार की जानी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सम्मेलन का उद्देश्य जो है वह नक्सलवाद, आतंकी नेटवर्क की जो मॉनिटरिंग है वो, साइबर सुरक्षा, एआई आधारित साइबर क्राइम, सीमा सुरक्षा, ड्रोन की बढ़ती चुनौतियां, संगठित अपराध, नारकोटिक्स कंट्रोल समेत राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत करने के लिए ये जो बैठक है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर का चयन हुआ है जहां पर देश भर से जो ये तमाम दिग्गज हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे। खुद इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं मोनिका, ये बात तो हो गई डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कल कॉन्फ्रेंस को लेकर जो पुलिस अधिकारियों की मीटिंग हुई उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, इससे पहले क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस जो है वो होना है, 60वां जो कॉन्फ्रेंस है वो होगा और कल इसे लेकर जो बैठक है वो रखी गई और बैठक में जो छत्तीसगढ़ के जितने जो पुलिस प्रशासन के अमले के जितने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बैठक ली और आगामी समय में किस तरीके से प्रेजेंट होना है, किस तरीके से प्रेजेंटेबल जो चीजें हैं वहां होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व होगा। साथ ही साथ नक्सलवाद एक सबसे बड़ी समस्या और 2026 तक जिस पर चर्चा होनी है। मोनिका, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्पीकर रमन सिंह के बंगले में पीएमओ अस्थायी रूप से बनने वाला है, अजीत डोभाल पहुंचने वाले हैं और देश भर के डीजीपी आईजी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। कुछ ही दिनों का इंतजार है। 28 से लेकर 30 तारीख तक ये कॉन्फ्रेंस होगी और छत्तीसगढ़ को पहली बार कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के डीजीपी और आईजी जो सबसे बड़ा मंच है उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी IG सम्मेलन हो रहा है। इस पे गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों दिन तक रायपुर देश की सुरक्षा रणनीतियों का केंद्र बनेगा ये रायपुर, और यहाँ पर मंथन भी होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले साल 2024 में डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इस बार छत्तीसगढ़ में डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये पहली बार है जब इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है, जिसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित इस हाई लेवल डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि एक महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। 1 नवंबर को वो राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की थी, जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया और राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रायपुर में आयोजित होने वाली इस डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर का बंगला M01 3 दिनों के लिए मिनी PMO में बदल जाएगा। ये बंगला वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आवास है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के सभी राज्यों के 70 DG, पैरामिलिट्री फोर्सेज के चीफ और कुल मिलाकर करीब 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। NSG कमांडोज तैनात होंगे और VVIP मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का बड़ा बेड़ा तैयार किया गया है। डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस में इन विषयों पर चर्चा, नक्सलवाद से निपटने की नई रणनीति पर चर्चा होगी, आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने पर चर्चा होगी, देश में ड्रग्स तस्करी पर रोक कैसे लगाई जाए इस पर विचार होगा, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और साइबर सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय खतरों पर समीक्षा की जाएगी। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर मंथन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। रायपुर में होने वाली डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर रायपुर पुलिस के अधिकारियों की रविवार को बैठक हुई। बैठक में रायपुर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक और अलग अलग संभागों के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति और कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी IG कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक 3 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस चलेगी। कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। नवा रायपुर स्थित IIM में यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। वहीं कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस के साथ साथ SPG समेत कई सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच में तैनात रहेगी। साथ ही साथ इंटेलिजेंस की भी जो टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। यह डीजीपी कॉन्फ्रेंस बेहद ही महत्वपूर्ण है। साल में एक बार यह कॉन्फ्रेंस होती है और इस बार पहला ऐसा मौका है जब छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 25 साल में पहली बार यह कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है, जब देश भर के अलग अलग राज्यों से डीजीपी IG समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, लगभग 250 से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और नवा रायपुर IIM में ये कॉन्फ्रेंस होगी। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर के समेत देश की सुरक्षा के साथ साथ अलग अलग कई महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक एजेंडों में रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। और इसके साथ ही अंचल में फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए NH24/7। नमस्कार।